प्यार भरा गुलाब, हार्ट टचिंग लव स्टोरी। आज शीला जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थी। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो शीला को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो शीला का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात, इन सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन गुलाब के फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद राहुल का प्यार भरा था उनमें, आखिर उसी ने तो शीला के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें गुलाब के फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न शीला, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। राहुल को शीला को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। राहुल बेशक चला गया था, लेकिन शीला हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। शीला की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे शीला और राहुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शीला रोज उन फूलों को निहारती रहती और राहुल को याद करती। शीला की रोज राहुल से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली शीला की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे जब भी मन होता। शीला उन गुलाब के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला, राहुल को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी शीला को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। शीला कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। शीला, कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि शीला संभाल पाती, दरवाजे पर राहुल खड़ा था मुस्कुराते हुए, हाथों में गुलाबों का गुलदस्ता लिए।